अगर आपको लगता है क्रेडिट कार्ड डेंजरस होता है या क्रेडिट कार्ड फ्री का पैसा है, तो ये दोनों ही सोच गलत है। इंडिया में क्रेडिट कार्ड दो चीजें कर सकता है, या तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रांग बना सकता है या फिर आपको डेब्ट ट्रैप में डाल सकता है। आज की वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि एपीआर क्या होता है, कैशबैक कैसे काम करता है, ट्रैवल पॉइंट्स क्या होते हैं और क्रेडिट कार्ड आपका सिविल स्कोर कैसे अफेक्ट कर सकता है। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, क्रेडिट कार्ड होता क्या है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली बैंक का पैसा होता है। जब आप स्वाइप करते हो, बैंक पहले पेमेंट करता है, बाद में आप बैंक को पैसा वापस करते हो। इंडिया में यूजुअली 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपने 1 मार्च को 20,000 का फोन लिया, बिलिंग साइकिल 20 मार्च को क्लोज होगी, ड्यू डेट 10 अप्रैल है। अगर आप 10 अप्रैल से पहले फुल 20,000 रुपए पे कर देते हो तो जीरो इंटरेस्ट लगेगा। ये स्मार्ट यूजेज हुआ, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब आप फुल पेमेंट नहीं करते, सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हो या ड्यू डेट मिस कर देते हो। इंडिया में बहुत लोग मिनिमम ड्यू को सेफ समझते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप होता है। अब एपीआर क्या होता है। एपीआर का मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट। ये इंटरेस्ट रेट है जो बैंक चार्ज करता है अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते। इंडिया में क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट जनरली 30 से 40% ईयरली होता है, लगभग 3 से 4% महीना। एंड कई बार इंटरेस्ट डेली बेसिस पे भी कैलकुलेट होता है, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें क्रेडिट कार्ड यूज करते टाइम। तो चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आप 50,000 आउटस्टैंडिंग छोड़ देते हो और मंथली इंटरेस्ट 3.5% है, तो एक महीने में लगभग 1,750 इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप सिर्फ मिनिमम 2,500 पे करते हो, बाकी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। और सबसे डेंजरस बात यह है, इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन डेट से लगना स्टार्ट होता है, ड्यू डेट से नहीं। इसलिए लोग सोचते हैं मैंने मिनिमम दे दिया, मैं सेफ हूं। नहीं, आप इंटरेस्ट ट्रैप में घुस चुके हो। अब कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको समझने चाहिए। हमेशा फुल अमाउंट पे करो, कभी भी मिनिमम ड्यू मत पे करो जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। अब समझ लेते हैं कैशबैक कैसे काम करता है। अब इसकी थोड़ी पॉजिटिव साइड देखते हैं। कैशबैक का मतलब होता है आप खर्च करो, बैंक आपको थोड़ा पैसा वापस देता है। जैसे कि आप कई जगह देख सकते हैं, जैसे अमेजोन पर आपने देखा होगा कि 5% कैशबैक मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी 5% कैशबैक मिल रहा है, स्विगी जोमेटो पे 5% कैशबैक मिल रहा है आपकी परचेजिंग पर, या 1% कोई जनरल स्पेंडिंग कर रहे हो आप उस पर मिल रहा है। कई सारे फ्यूल स्टेशन होते हैं, वहां पे भी हम लोग को कैशबैक्स मिलते हैं। अब इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें, अगर आप 10,000 ग्रोसरी पे खर्च करते हो और 5% कैशबैक मिलता है तो 500 रुपए वापस मिले। अगर साल भर 2 लाख खर्च किया और एवरेज कैशबैक रिटर्न 2% का है तो 4,000 रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। लोग कैशबैक के चक्कर में एक्स्ट्रा शॉपिंग करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखें, कैशबैक तभी प्रॉफिटेबल है जब आप वैसे भी वो पैसा खर्च करने वाले थे। अभी वो पैसा वो वाला है जो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे कैशबैक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी ग्रोसरी स्टोर पर देखा कि अगर आप 1,000 का सामान खरीदते हो तो आपको उसके ऊपर 5% का कैशबैक मिलेगा। बट आप जब घर से निकले थे तो आप सिर्फ एक चीज लेने निकले थे जो सिर्फ 100 रुपीज की थी। बट आपने कैशबैक के चक्कर में अगर 1,000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो वो आपके लिए वैल्यूएबल चीज नहीं है। आपने फालतू में अपने 900 रुपए खर्च दिए जस्ट बिकॉज कि आपको 5% का कैशबैक मिले। और इसी से आप ये समझ सकते हो कि कैशबैक का साइकोलॉजिकल ट्रैप कितना बड़ा होता है, कि वो अननेसेसरी शॉपिंग आपको कितनी कराएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रैवल पॉइंट एंड रिवॉर्ड्स की। कुछ क्रेडिट कार्ड्स कैशबैक नहीं देते, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने 100 रुपए स्पेंड किए तो वो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे। इन पॉइंट्स को हम लोग काफी जगह कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फ्लाइट टिकट में कर सकते हैं, या आप होटल बुकिंग्स कर रहे हो उस टाइम कर सकते हैं, या एयरपोर्ट में लॉन्जेस होते हैं वहां का एक्सेस ले सकते हो। लेकिन सच क्या है, अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते तो ट्रैवल कार्ड का बेनिफिट नहीं है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कैशबैक कार्ड्स यूजुअली बेटर होते हैं। ट्रैवल कार्ड तब यूजफुल है जब आपकी मंथली स्पेंडिंग हाई हो, आप फ्लाइट लेते हो रेगुलरली और आप पॉइंट्स को ऑप्टिमाइज करना जानते हो। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड और सिविल स्कोर। अगर हम लोग सिविल स्कोर की फुल फॉर्म देख लें तो वो होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अब इंडिया में क्रेडिट स्कोर को सिविल स्कोर कहते हैं। ये रेंज करता है 300 से लेकर 900 तक, और 750 के ऊपर गुड स्कोर माना जाता है। क्रेडिट कार्ड 4 तरह से आपका स्कोर अफेक्ट करता है। सबसे पहला हो गया पेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने टाइम पे पैसे पे किए हैं तो स्कोर इंक्रीज होगा। अगर लेट पेमेंट की है तो हैवी डैमेजेस हो सकते हैं। अब क्रेडिट यूटिलाइजेशन, अगर आपकी लिमिट 1 लाख है तो यहाँ पर आप 30% का रूल लगा के उसमें से सिर्फ 30% ही यूज करिए। जिसका मतलब होता है 1 लाख की अगर लिमिट है तो आप 30,000 उसमें से यूज करेंगे, तो दैट जो आपका सिविल स्कोर है वो अफेक्ट ना हो।
एंड आपके ऊपर भी कोई बर्डन ना पड़े एंड आप क्रेडिट लिमिट को एक्सीडली यूज ना करो। देन उसके बाद क्रेडिट एज, कि आपका क्रेडिट कार्ड कितना पुराना है एंड आप कितने टाइम से उसको यूज कर रहे हैं, सो दैट आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा है एंड काफी अच्छी हो। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्ड इंक्वायरीज। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई करोगे तो वो टेम्परेरी आपका सिविल स्कोर को डाउन कर सकता है। अभी सिविल स्कोर से हम लोग को बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सिविल स्कोर के हम लोग को जो बेनिफिट मिलते हैं वो जनरली होते हैं, जैसे मान लीजिए होम लोन हम लोग को इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, कार लोन अप्रूवल जल्दी मिल जाएगा, लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे हम लोग को लोन्स मिल जाएंगे, हायर क्रेडिट लिमिट मिलेगी हम लोगों को, जो कि अगर हम लोग को कोई इमरजेंसी है या कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक स्पेंडिंग टूल नहीं है, यह आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड जैसा है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्या क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं? क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए अगर स्टेबल इनकम है, सेल्फ कंट्रोल है, फुल पेमेंट कर सकते हो, कभी भी मिनिमम पेमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ोगे, एंड अगर आप अपना सिविल स्कोर बनाना चाहते हो। एंड वहीं आपको अवॉइड क्यों करना चाहिए? ऑलरेडी अगर कोई लोन प्रेशर है तो क्रेडिट कार्ड का यूज मत करिए और लोन ट्रैप में आप फंसते जाएंगे। अगर आप इम्पल्स शॉपिंग करते हैं तब भी आपके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है, एंड अगर आप मिनिमम ड्यू पेज करते हो तब भी आपके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं है। क्रेडिट कार्ड को अगर हम देखें वो एक नाइफ की तरह है, अगर शेफ के हाथ में है तो यूजफुल है, अगर बच्चे के हाथ में है तो बहुत डेंजरस है। डिसीजन आपका है, क्रेडिट कार्ड लेना है या नहीं लेना। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं आपके साथ ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।